प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। कल हमने प्रथम श्लोक तक जो संवाद थे वो सब पढ़े। उसमें हमें विष्कंभक के माध्यम से ये पता चला, जिसमें प्रेमवदा और अनसुईया का वार्तालाप है, और एक अन्य पात्र ऋषि दुर्वासा का यहाँ प्रवेश हुआ और उन्होंने शकुंतला को शाप दिया कि जिसे तुम याद करती हुई मेरी अवहेलना कर रही हो, मेरा तिरस्कार कर रही हो, वो तुम्हें याद दिलाने पर भी उसी प्रकार से याद नहीं करेगा जैसे कोई पागल व्यक्ति या कोई शराबी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पूर्व क्रियाकलाप को भूल जाता है, तो वह तुम्हें बिल्कुल भुला देगा जिसकी वजह से तुम मेरी अवहेलना कर रही हो। इस बात को सुनकर अनसुईया प्रेमवदा को कहती है कि जाओ तुम जो ये ऋषि हैं उनके चरणों में प्रणाम करके उनको किसी भी तरह से मनाकर लाओ, लौटा कर लाओ, और मैं पानी जो है अर्घ उदक तैयार करती हूँ उनके स्वागत के लिए। जो प्रेमवदा वहाँ जाती है परंतु वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्वभाव से ही कुटिल जो हैं ऋषि हैं, परंतु किसी भी प्रकार से अनुनय विनय करके प्रेमवदा जो है उनको इस बात के लिए मनाने में सफल हो जाती है कि वो शाप के निवारण का उपाय बता दें। तो उन्होंने शाप के निवारण का उपाय बताया कि कोई भी अभिज्ञान का आभूषण दिखाने पर यह शाप दूर हो जाएगा। तो इन दोनों सखियों को अब ये शांति है, ये आश्वासन मिल गया है कि शाप का निवारण हो जाएगा। और निवारण जो है ये शकुंतला के खुद की ही अधीन है, क्योंकि शकुंतला के पास राजा की दी हुई स्वनाम अंकित अंगूठी है। तो इन्हें लगता है कि अगर राजा शकुंतला को पहचानेगा नहीं, कुछ करेगा, तो हम उस अंगूठी के माध्यम से राजा को याद दिलवा देंगे कि मतलब राजा को दिखा देंगे अंगूठी और राजा को याद आ जाएगा सब कुछ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शकुंतला स्वाधीन उपाया भवती, यानी हो जाती है, यानी जो हमारी ये स्वाधीन उपाया भविष्यति, यानी हमारी ये जो शकुंतला है अपने अधीन ही है उपाय उसके, तो वो कर लेगी उपाय को और इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों ये फैसला करती हैं कि हमारी ये जो सखी हैं वो स्वभाव से ही बहुत कोमल है और हम ये जो वृत्तांत इसको नहीं बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए थे और उन्होंने तुम्हें शाप दिया है। तो इस प्रकार से कल हमने जो पढ़ा था वहाँ पर प्रेमवदा अंतिम वाक्य यही कहती है कि कौन नाम उष्ण उदकेन नव मालिका सिंचती, यानी कौन जो है गर्म पानी से किसी कोमल चमेली की बेल को सींचेगा, यानी कि ये जो अशुभ समाचार है इस तरह का, ये मैं क्यों दूंगी उसको, हम नहीं देंगे, तुम भी मत देना, मैं भी नहीं दूंगी। और हम जानते हैं कि वो इस समय कितने दुख में जी रही है और इसको इस तरह का दुखी समाचार और दे दें तो वो बिल्कुल मुरझा जाएगी। जैसे गर्म पानी किसी लता में डाल दिया जाए तो वो जल जाती है, झुलस जाती है, उसी प्रकार से हमारी ये जो कोमलांगी ये जो शकुंतला है उसको हम इस तरह का अशुभ समाचार नहीं देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विष्कंभक समाप्त होता है। अब यहाँ प्रसंग बदल रहा है, प्रसंग में है तो देखिए स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ततः प्रविशति सुप्तो उत्थितस्य शिष्य है, यानी कि उसके बाद प्रवेश करता है सोकर उठा हुआ शिष्य। सोया था रात में और अब उठ गया है और वो उठकर वहाँ उसका प्रवेश दिखाया जा रहा है। शिष्य अपने आप से ही कह रहा है, वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। उन देव जो प्रवास से लौटे हुए काश्यप हैं, प्रवास से जो गए थे वहाँ सोम तीर्थ की यात्रा पर, वहाँ से लौटे हुए काश्यप के द्वारा मुझे वेला उपलक्षणार्थम, वेला यानी समय, समय का पता लगाने के लिए आदिष्टो अस्मि, आदेश दिया गया हूँ मैं, यानी कि गुरु के द्वारा यह आदेश दिया गया हूँ कि जाओ देखो कितनी रात्रि अवशिष्ट है अब और सुबह होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो उस समय कोई घड़ी, अलार्म घड़ी नहीं होती थी जिसको देखकर समय पता कर लिया जाए या अलार्म लगा के सोया जाए तो उतने बजे उठ जाएंगे। बाहर उजाला कितना हुआ उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता था कि अभी रात्रि कितनी बची है और सुबह कब होगी कब नहीं होगी। तो काश्यप ऋषि ने अपने शिष्य को बाहर भेजा है समय देखने के लिए। कुटिया से बाहर वो निकलता है और देखता है। प्रकाशम निर्गतः तावत अवलोकयामि कियत अवशिष्टम रजन्या इति। तो प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल गया है, तावत अवलोकयामि कियत अवशिष्ट रजन्या इति, यानी कि बाहर निकल कर, वो अपने आप से कहता है कि बाहर प्रकाश में निकल कर देखता हूँ कि कितनी रात्रि शेष बची है, क्योंकि कुटिया के आसपास से उसने नज़र घुमानी चाहिए तो वहाँ से नहीं दिख रहा उसे, तो बाहर निकल कर मैं देखता हूँ कि कितनी रात्रि, रजन्या यानी रात्रि शेष बची है। परिक्रम्य अवलोक्य च, थोड़ा घूम कर यानी थोड़ा चल कर और देख कर।
हन्ते प्रभातम यथा ही, हन्ते हाय, थोड़ा घबरा गया, हाय प्रभातम प्रभात हो गया, यानी काफ़ी उजाला नजर आया बाहर उसे, तो प्रभात हो गया यथा ही, क्योंकि। अब जो उसने प्रभात होने का अंदाज़ा किससे लगाया, तो ये एक जो श्लोक है ये बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के द्वारा लोगों को, यानी पूरे समाज को ये शिक्षा दी जा रही है कि एक ही समय में एक साथ दो तेज पुंजों की स्थिति, एक उन्नति की हो सकती है और एक अवनति की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो छंद है इसमें कौन सा है, वसंत तिल का छंद है। तो उक्ता वसंत तिल का तब जहा जगऊ का, इस तरह से लक्षण होता है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, याते कतो अस्त शिखरं पतिरोषधीना, माविष्कृतो अरुणपुरस्सर एकतो अर्क, तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। अब देखिए प्रथम लाइन से ही अर्थ देखते हैं इसका। याति एकतः अस्त शिखरम पति औषधीनाम, औषधीनाम पति, औषधियों का स्वामी, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा जाता है क्योंकि वह औषधियों को रात्रि के समय में उसकी वजह से पोषण प्राप्त होता है। तो औषधि शब्द जो है उसका मतलब है यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, यानी कि औषधियाँ रोगनाशक होती है, फिर भी जो औषधीश यानी औषधियों का स्वामी जो है चंद्रमा, वह भी मृत्यु से बच नहीं सकता, यानी पतन से बच नहीं सकता, ये भाव इसमें निकलेगा, इसलिए शब्द यहाँ पर रखा गया है। औषधि नाम पति यानी औषधियों का पति यानी चंद्रमा, याति जा रहा है, एकतः एक और, अस्त शिखरम अस्त शिखर की ओर, यानी कि डूब रहा है। तो यहाँ पर सुबह हो रही है, तो सुबह क्या होता है, सुबह चंद्रमा तो डूब रहा होता है और सूर्य उग रहा होता है। तो सूर्य किधर से उगता है, सूरज पूर्व दिशा से उगता है और चंद्रमा किधर डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। इस तरह से यहाँ पर एक ही साथ एक ही समय में दो स्थितियाँ दिखाई जाएगी। तो पति ही औषधि नाम पति ही एकतः अस्त शिखरम याति, पीछे से ऐसे अर्थ लीजिए अन्वय। फिर दूसरी लाइन में देखिए, आविष्कृतः अरुण पुरस्सरः एकतः अर्कः, एक और यानी एक अन्य दिशा में अर्क है यानी सूर्य, अरुण पुरस्सरः अरुण को आगे करके, आविष्कृतः उदित हो रहा है। अरुण कौन है, अरुण जो है सूर्य के सारथी हैं और यह गरुड़ के भाई हैं। तो ये है इनके सारथी हैं। गरुड़ तो उनके विष्णु के होते हैं वाहन, और अरुण जो है सूर्य के होते हैं, और ये जो दोनों भाई हैं यहाँ पर, इसलिए ये बात आपको बता दूँ, व्याख्या में लिखने में काम आ सकती है आपके। तो एक और सूर्य अरुण को आगे करके, अरुण मतलब लालिमा, क्योंकि जब सूर्य सुबह उदय होता है तो लाल लाल आकाश पहले नज़र आता है, फिर बाद में पूर्ण सूर्य उदय होता है। तो पहले लालिमा छा गई है आकाश में, क्षितिज में, तो अरुण को आगे करके सूर्य एक और उदित हो रहा है। तेजोद्वय से युगपत व्यसन उदयाभ्याम, व्यसन और उदय यानी व्यसन यानी संकट, उदय यानी उन्नति, युगपत एक साथ ही, एक ही आकाश में एक समय ही, तेजोद्वय से दो तेज पुंजों की, दो तेज पुंज कौन, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा रूपी जो दो तेज पुंज हैं उनकी एक ही साथ व्यसन और उदय की स्थिति से इव मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, मानो लोक है यानी संसार, नियम्यते इव यानी शिक्षा दिया जा रहा है, आत्मदशांतरेषु अपने खुद की दशाओं के माध्यम से, यानी सूर्य और चंद्रमा अपनी खुद की दशाओं के माध्यम से मानव इस संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमारी ही ऐसी दशा हो सकती है, जो हम पूरे जो दिन में तो पूरा सूर्य सबको प्रकाशित करता है पूरी पृथ्वी को, और रात में चंद्रमा प्रकाशित करता है, दूसरे को प्रकाश देने वाले हम दो जो विशिष्ट तेज पुंज है उनकी भी ऐसी स्थिति होती है कि रोज उदय होगा और रोज अस्त होगा, यानी कि हमें भी सुख और दुख दोनों देखने पड़ते हैं। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा है श्लोक, इसमें वसंतिल का छंद हो गया, और समासोक्ति, तुल्य योगिता, यथासंख्य और उत्प्रेक्षा, इस प्रकार से इसमें चार अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा तो मैंने बता दिया, इसमें आएगा मानो शब्द, जो इव है ये मानो का वाचक है, तो इस पे यहाँ पर यथा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यथासंख्य जहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है यथासंख्य अलंकार, इसमें चंद्र और सूर्य का क्रमशः व्यसन और उदय से संबंध दिखाया गया। क्रमशः जो तृतीय पंक्ति है यहाँ पर तेजोद्वय से, तो ये क्रमशः हुआ व्यसन और उदय, इसलिए यथासंख्य अलंकार हो गया। दृष्टांत यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपने पक्ष के अर्थ की सिद्धि करने के लिए उदाहरण दिया गया है, उदाहरण देने से दृष्टांत है, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया है। दृष्टांत यस्तु
पक्षार्थ साधनाय निदर्शनम। दृष्टांत नाम का नाटकीय लक्षण है ये, दृष्टांत अलंकार नहीं है ये, दृष्टांत नाम का नाटकीय लक्षण है। और एक अलंकार और कौन सा है यहाँ पर, समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ये दो जो भौतिक चीज़ें हैं, इसमें दो सज्जनों को यानी दो अच्छे व्यक्तियों का एक आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ समासोक्ति अलंकार है। और तुल्य योगिता भी यहाँ पर है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रस्तुत हैं और दोनों ही प्रस्तुत के द्वारा इनके उदय और अस्त रूपी धर्मों के द्वारा यहाँ पर हमें संबंध दिखाया जा रहा है, तुल्य योगिता भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समासोक्ति, तुल्य योगिता, यथासंख्या और उत्प्रेक्षा ये 4 अलंकार हैं। और दृष्टांत नाम का नाटकीय लक्षण है, जो कि नाट्य शास्त्र में जो कथित होते हैं वो होते हैं कुछ नाटकीय, जैसे उसमें बीज कहाँ है, मुख प्रतिमुख संधियाँ कहाँ है, इस तरह से। तो ये है, तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से जानना है और परीक्षा में लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये पद्य। बीच के जो संवाद है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, परंतु संवाद जो हैं उनके बाद आने वाला जो पद्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें बस उसको याद क्यों रखना होता है संवाद को, कि किसने कहा। तो आपको यहाँ याद क्या रखना होगा कि कण्व ऋषि के द्वारा जो शिष्य को समय देखने के लिए निर्देश दिया गया था, उस शिष्य ने समय देखने के क्रम में बाहर आकाश की ओर झांक कर देखा, तो इस प्रकार से आकाश में उसे एक ही साथ 2 तेज पुंजों की स्थिति दिखाई दी। और इससे उसने कहा कि इस संसार में सुख और दुख जो हैं वो चक्र के समान चलने वाले एक क्रम है। और इस प्रकार के उदाहरण आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे, स्वप्नवासा दत्तम वगैरह में भी इस तरह के हर ग्रंथ में लगभग इस तरह के आपको श्लोक मिल जाएंगे, जिसमें होता है कि चक्र नेमी क्रमेण, चक्र के पहिए के समान सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो ये उन्नति और अवनति होती रहती है, घबराना नहीं चाहिए। मेघदूत में भी कहा गया है, कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वाह, इस तरह से। तो आप इसको व्याख्या को लिए बढ़ा सकते हैं, अपने परीक्षा में अच्छी व्याख्या लिख सकते हैं। और अन्वय वगैरह तो आपके लिए है, ये आप इसको देख लीजिएगा। जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास किताबें हैं वो तो किताब से ही देखें, जिनके पास किताबें नहीं है उनके लिए सामग्री भी प्रस्तुत है सामने। तो यहाँ पर हमने देखा व्याकरणात्मक टिप्पणी, अगर आप देखना चाहते हो कुछ तो देख लीजिए। आविष्कृत है, आ वी विस क्री और त, इस तरह से त प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये। और व्यसन, वी अस ल्युट, ल्युट प्रत्यय है यहाँ पर। और जिसे बताया जा रहा है कि महाकवि जो है उन्होंने शिशुपाल वध नाम का एक और दूसरा ग्रंथ है, किसका है, शिशुपाल वध माघ का है ग्रंथ। उसमें भी 9वें सर्ग से लेकर 64वें सर्ग तक इसी प्रकार की बातें लिखी गई है कि सुख दुख आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर दृष्टांत, समासोक्ति, तुल्य योगिता, यथासंख्या अलंकार हैं। तो वसंत तिल का यहाँ छंद है, ये मैंने बता दिया। अब आगे उसी शिष्य ने एक और श्लोक पढ़ा और क्या बताया, अपीच, और भी अंतर्हिते ससिनी सेव कुमुदमती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। अब सूर्य और चंद्रमा के वजह से किस किस को क्या प्राण शक्ति मिलती है वो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा छंद है, छंद वही है वसंत तिल का, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगऊगा 14 अक्षरों वाला। तो देखिए यहाँ पर अंतर्हिते शशिनी, शशिनी के अंतर्हित हो जाने पर, छुप जाने पर, चले जाने पर, सेव कुमुदवती, वह ही कुमुदिनी, कमलिनी में मेरी, दृष्टिम न नंदयति, दृष्टि को, आँखों को, न नंदयति, प्रसन्नता नहीं देती है। और कैसी कुमुदवती, संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा वाली कुमुदवती, यानी कि जिसकी शोभा को, जिसकी सुंदरता को अब सिर्फ याद में ही रखा जा सकता है, यानी यादगार बनाकर ही दिमाग में रखा जा सकता है कि ये कुमुदवती, ये कुमुदनी कितनी अच्छी थी पहले। तो यहाँ पर आपको एक तथ्य जानना होगा कि कुमुदनी जो होती है, कमलिनी, वो सूर्य के प्रकाश में मुरझा जाती है और रात में चंद्रमा का जब प्रकाश होता है तो खिलती है पुनः। तो अब यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि चंद्रमा तो जा रहा है और सूर्य निकल रहा है बाहर। तो जो ये कुमुदवती है यानी कि कमलिनी है, स्त्रीलिंग में कहा है, इसका भी बताती हूँ क्यों रीजन है कि स्त्रीलिंग में ही क्यों कहा है। तो कमलिनी जो है वह मुरझा रही है, तो अब उसकी शोभा जो है वो चली गई है, सुंदरता उसकी चली गई है, और जो सुंदरता उसकी थी अब वो याद में रह गई कि कितनी सुंदर थी पहले ये। तो संस्मरणीय शोभा वाली वही कुमुदवती चंद्रमा के छुप जाने पर, अंतर्हित हो जाने पर मेरी दृष्टि को, शोभा को नहीं दे रही है। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। नूनम निश्चित रूप से, अबला जनस्य, अबला स्त्री के लिए कहा जाता है, अबला जनस्य ने स्त्रीय लोगों का जो है इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, इष्ट व्यक्ति के, इच्छित व्यक्ति के प्रवास पर चले जाने से उत्पन्न हुआ दुख,
जनित यानी उत्पन्न हुआ दुख, अति मात्र बहुत अधिक, सुदुस्सहानी, दुस्सहानी, दू के आगे सु भी लग गया यानी बहुत अधिक कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। तो ये जो नीचे की 2 लाइनें हैं इसके माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है इससे, शकुंतला से और दुष्यंत से। दुष्यंत जो था वो चंद्रवंशी राजा था, तो चंद्रमा का चले जाना था, दुष्यंत का यहाँ से चले जाना। और कुमुदवती यानी स्त्रीलिंग में कहा गया है शकुंतला के लिए कि वही कमलिनी जो दुष्यंत के मिलने पर या मिलने से पहले तक कितनी हंसी खुशी में अच्छी शोभा वाली, सुंदर शोभा वाली होती थी, आज वही जो है चेहरे पर बिल्कुल तेज नहीं है, दुखी दुखी मन से बैठी रहती है। तो इस तरह से संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है। तो यहाँ पर जो रखे गए हैं शब्द वो भी बहुत ही मतलब उससे रखे गए हैं, एक प्रयास पूर्वक रखे गए हैं। तो यहाँ चंद्र और कुमुदिनी में दुष्यंत और शकुंतला का आरोप हुआ है, अतः यह समासोक्ति अलंकार है। और काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि दृष्टि न निंदेति का कारण क्या है, संस्मरणीय शोभा, यानी पहले अच्छी शोभा थी और अब खराब शोभा वाली है, वो अब अच्छी नहीं है उसकी शोभा, तो संस्मरणीय शोभा जो है दृष्टि न निंदिते का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। और अर्थांतन्यास अलंकार भी इसमें है, क्योंकि सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि उत्तरार्ध में यानी ये जो 2 पंक्तियां हैं लास्ट की, ये सुक्ति है और सुक्ति कोई भी होती है वो सामान्य कथन होता है। तो इन 2 नीचे की 2 लाइनों से यानी उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का यहाँ समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। और वसंत तिल का तो छंद है ही। ग्रामर की दृष्टि से अगर आपको कुछ बताना हो तो ग्रामर आपको यहीं नीचे दिख जाएगी, देखिए, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है जो आपको मेरे बोलने से सिर्फ नहीं आएगी, अगर आपके सामने कुछ उपस्थित होगी सामग्री तो आप उसको फिर भी तैयार कर सकते हैं। तो संस्मरणीय शोभा यानी संस्मरणीय शोभा यस्यासा इति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितानी, इष्टस्य प्रवास है, इष्ट का प्रवास यानी इष्ट कौन है यहाँ पर, शकुंतला के इष्ट हैं दुष्यंत, और वो प्रवास पर चले गए हैं यानी वापस अपने नगर को लौट गए हैं, उससे उत्पन्न हुआ दुख। अबला जनस्य, अबला यानी महिलाओं को कहा जाता है अबला, क्योंकि प्राचीन समय में महिलाएं जो थी वो पूर्ण रूप से पति पर निर्भर होती थी, पति ही उनका बल होता था, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी रूप में हो, पति के बिना वह कहीं पर भी नहीं जा सकती थी, आ सकती थी, इस तरह की रोक टोक थी। तो अबलाएं जो है महिलाओं को कहा जाता था। और मनुस्मृति वगैरह में भी कहा जाता है कि जो स्त्री होती है वो बचपन में अपने पिता के अधीन होती है, बाद में विवाह होने पर अपने पति के अधीन होती है और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन होती है। तो इस प्रकार से वह स्वतंत्र नहीं होती है, उसका कोई बल नहीं होता, इसलिए अबला शब्द प्राचीन समय के अनुसार ठीक है। अभी तो कोई भी महिला अबला नहीं होती, सबला ही होती है सब। तो आप इस तरह से इसकी व्याख्या में लिख सकते हैं कि अभी के लिए ये अबला शब्द सार्थक नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, समासोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, अर्थांतन्यास अलंकार और अनुप्रास तो आपको जगह जगह दिख जाएगा, क्योंकि अनुप्रास के भेद प्रभेद तो आपको इतने ध्यान रहे या नहीं रहे, परंतु अनुप्रास, सामान्य अनुप्रास आपको इसमें देख लीजिए आप कहीं पर भी, जहाँ पर 2 जो शब्द हैं, जैसे ससिनी में आ गया यहाँ पर, और कहीं पर नीचे देखिए, तो इस प्रकार से आपको अनुप्रास तो नज़र आ ही जाएगा। अब देखते हैं हम आगे इनके संवादों में क्या बातचीत पता चलती है। अनसुईया क्या कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य अपि जनस्य एतत् न विदितं तथापि तेन राज्ञः शकुन्तलायाम् अनार्यम आचरितम। यद्यपि विषय परांग मुखस्य अपि जनस्य, विषयों से यानी ये जो काम शास्त्र के जो विषय हैं उनसे तो परांगमुख थी हमारी ये शकुंतला, तो विषय अभिमुख व्यक्तियों को अर्थात शकुंतला को इस सांसारिकता का ज्ञान न होने पर भी, तथापि फिर भी तेन राज्ञा उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के प्रति अनार्य आचरितम, अच्छा आचरण नहीं किया गया, खराब आचरण किया जा रहा है। यानी कि शकुंतला तो बहुत भोली वाली थी, उस राजा को तो सारा सांसारिकता का ज्ञान था, उन्होंने इसके साथ इस तरह से विवाह किया, अब ये गर्भवती है और अब इसकी सुध भी नहीं ले रहा है, तो ये बहुत ठीक नहीं है, ये बहुत ही एक तरह से राजा का व्यवहार उचित नहीं है। शिष्य, अब शिष्य का फिर से यहाँ पर जो है वो क्या है, एक संवाद है। यावद उपस्थिता होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, यानी कि अभी पहले जो उसने समय देखा तो समय देख लिया, उसने पता चल गया कि सूर्य उदय होने वाला है, तो अब होम करने का समय हो गया यानी यज्ञ का समय हो गया है। तो वो कहता है कि मैं गुरु से कहता हूँ, गुरु से निवेदन करता हूँ कि होम वेला यानी हवन का समय हो गया है। और शिष्य ने ये बात कही तो अनसुईया अब
उठने सबका अपनी अपनी कुटिया अलग अलग है, अपनी कुटिया में वो सोई हुई है। और अनुसुईया का यहाँ पर जो है संवाद है, क्योंकि वो शिष्य तो चला गया है गुरुजी को संदेश देने के लिए, बताने के लिए कि समय हो गया। तो अनुसुईया क्या कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, जाग कर भी क्या करूँगी, न मे उचितेषु अपि निज करणेषु हस्तपादम प्रसरति, मुझे अपने निज कार्यों में भी, निज कार्य मतलब उठना, स्नान करना, मंजन करना इत्यादि जो निज कार्य जो खुद को ही करने पड़ेंगे, कोई और नहीं कर सकता उनको, ऐसे उचितेषु उचित कार्यों में भी न मैं हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर आज पसर मतलब फैल नहीं रहे हैं, यानी कि काम करने का मन नहीं हो रहा है, उठने का ही मन नहीं हो रहा है, मैं उठकर भी क्या करूँगी, क्योंकि वह शकुंतला की स्थिति की वजह से बहुत दुखी है। काम इदानीम स कामो भवतु, हे कामदेव इस समय आप कामनाओं से युक्त हों, यानी प्रसन्न हों। येन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, जिसके द्वारा असत्य संदेह यानी कि बुरी जो असत्य मतलब झूठे झूठे प्रतिज्ञा वाले उस जन के प्रति हमारी शुद्ध हृदया या शून्य हृदय भी हो सकता है, शुद्ध हृदया सखी शकुंतला को पदम कारिता यानी प्रेम करवाया, यानी कि हमारी ये जो सखी थी उसका उस झूठे व्यक्ति से प्रेम करवाया। तो हे कामदेव आप प्रसन्न होइए, अब तो इनका जो है दुख का निवारण कीजिए मेरी सखी का। तो इस तरह से वो कहती है। फिर मन में उसके क्या आता है, उसने झूठा क्यों कहा उसको, क्योंकि राजा अभी तक भी वहाँ पर आया नहीं है, न कोई संदेश भेजा है। तो अब मन में दूसरा उसके विचार आता है, अथवा दुर्वाससः शापः एषः विकार्यति, अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रित्वा एतावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसर्जति, अथवा दुर्वासा का शाप ही इसमें कारण है, क्योंकि कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की बातें करके, मंत्रित्व यानी मंत्रणा करके, मीठी बातें करके, एतावत काल से इतने समय तक भी लेख मात्रम अपनी न विसर्जती, एक लेख भी नहीं लिखा उन्होंने, एक जो पत्र तक भी नहीं लिखा कि कोई समय नहीं है या कुछ आ नहीं सकता है, कुछ और हो गई तो कुछ कम से कम एक सूचना तो भिजवाते। तो उस समय कोई फ़ोन और कोई व्हाट्सएप और कोई टेलीफोन इस तरह से नहीं होते थे, पत्रवाहक ही एक दूसरे के वहाँ समाचार लेकर पहुँचते थे। तो इस तरह से उसको शंका हो रही है कि या तो राजा जो है वो सच में ही भुला चुका है हमारी शकुंतला को, झूठा निकला राजा, या फिर हो सकता है दुर्वासा का शाप इसमें काम कर रहा हो। तत् इतः अभिज्ञानम अंगुलीकम तस्य विसर्जयावै, तो इस अभिज्ञान की जो अंगूठी है, पहचान के लिए जो अंगूठी है उसको उस तस्य विसर्जयावै उसके पास भेजूँ, है ना। कैसे मतलब विसर्जयावै, यहाँ पे दो है, द्विवचन का रूप है कि भेजें, यानी कि दोनों शामिल है इसमें। इसमें सोचने की वो कोशिश कर रही है, अभी तो खुद ही अपने आप से ही कह रही है, परंतु बाद में अनसुईया प्रियंवदा को भी इसमें शामिल करते हुए बोल रही है कि कैसे जो है इस अंगूठी को हम दोनों उसके पास भेजें, राजा के पास। तो राजा उसको देखे और देखते ही उसे याद आ जाए प्रकरण, अगर दुर्वासा का शाप काम कर रहा हो यहाँ पर। तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्ताम, दुखशील, दुख यानी कष्ट ही जिनका आचरण बन गया है अब ऐसे, यानी कष्ट सहन करने वाले, कष्ट सहिष्णु तपस्वी जनों में से किससे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें कि भाई इस अंगूठी को ले जाओ, राजा को दिखाओ, राजा को दो। तो अभी तो तपस्वी जनों को तो किसी को कुछ प्रकरण पता ही नहीं है, सिर्फ शकुंतला को और इसकी दोनों सखियों को ये मामला पता है। तो कैसे निवेदन करें, किसके माध्यम से क्या करें, और दोनों तो जा नहीं सकती है हस्तिनापुर किसी भी रूप में। ननु सखीगामी दोष इति व्यसिता अपि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम। निश्चित रूप से सखीगामी दोष इति, सखी पर का ही दोष हो जाए, मतलब कहा जाएगा ये, यानी कि सखी शकुंतला के ऊपर ही सारा दोष आ जाएगा कि तुमने ही इस तरह का जो है अनुचित आचरण क्यों किया। इति व्यसिता अपि, इस प्रकार से उद्यत होते हुए भी अपने आप को मैं समर्थ नहीं कर पा रही हूँ, किस बात में, प्रवास प्रतिनिवृत्त से तात काश्यप से, प्रवास से लौटे हुए तात काश्यप को दुष्यंत से परिणीता, यानी दुष्यंत से शादी हो गई है, और आपन्न सत्वा, और शीघ्र ही जो है बच्चे को जन्म देने वाली, आपन्न सत्वा यानी गर्भिणी तो है ही, और शीघ्र ही अब इसके बच्चा कभी भी हो सकता है, इस तरह की शकुंतला को निवेदितुम, निवेदन करने के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो है वो आपन्न सत्वा है, गर्भिणी है वो है, और निकट भविष्य में कभी भी उसको जो है बच्चा हो सकता है। इस तरह की इस खबर को मैं उनको कैसे दूं जो प्रवास से अभी अभी ही लौटे हैं। तात काश्यप, प्रवास से कहाँ से,
पहले के जो अंकों में बात आई थी कि सोम तीर्थ गए थे हमारे कश्यप ऋषि शकुंतला के जो बुरे उसकी निवृत्ति करने के लिए, बुरे भाग्य को दूर करने के लिए ही, वह कल्याण के लिए ही सोम तीर्थ गए थे और अभी अभी लौटे हैं। तो ये जो है ये जो समय है 2-3 महीने का बीत चुका है, 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है। राजा दुष्यंत वहाँ आया, प्रेम हुआ, शादी हुई, गर्भवती हुई। तो इस समय शकुंतला एक तरह से 3 या 4 महीने की गर्भवती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात भी पता चलती है। अब प्रविश्य रंगमंच पर प्रवेश करती है कौन? प्रियंवदा का प्रवेश होता है। और ये जो अनसुईया थी वो अपने आप में ही सारा विचार कर रही थी, अपने आप से ही कह रही थी वो। तो अब प्रवेश हुआ प्रियंवदा का, और प्रियंवदा सहर्षम बहुत खुशी के साथ सखी त्वरस्य त्वरस त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तितुम, शीघ्रता करो शकुंतला के प्रस्थान कौतुक को निपटाने के लिए, यानी कि प्रस्थान यानी जाने का, विदाई का, कौतुक यानी मांगलिक वेला आ गई है, उसकी तैयारी के लिए तुम शीघ्रता करो। तो प्रस्थान कौतुक क्या होता है? कौतुक का मतलब होता है मांगलिक जो धागा वगैरह पहनाया जाता है, कंगन डोरा जो पहनाया जाता है इस महिला को, उसको कहते हैं। तो ये उसी अर्थ में आता है कि प्रस्थान का, विदाई का मांगलिक समय उपस्थित हो गया है, तो शीघ्रता करो। तो प्रेमवदा ने जब ये बात कही तो अनुसुईया को एकदम से आश्चर्य हुआ। सखी कथम एतत्, अरे सखी ये कैसे हुआ कि शकुंतला को विदाई का ही समय अभी उपस्थित हो गया है। तो प्रेमवदा कहती सुनो इदानीम सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गता अस्मि, इस समय मैं शकुंतला के पास गई थी। क्यों गई थी? सुख सहित प्रच्छिका, सुख से सोई या नहीं यह पूछने के लिए, यानी सुख पूर्वक सोई कि नहीं यह पूछने के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी। कौन कर रही है ये बात? ये कह रही है प्रियंवदा कह रही है ये बात। ततः जो है फिर से अनुसुईया ने पूछा ततः सतः, तो क्या हुआ? तो फिर से प्रियंवदा कहने लगती है तावत एनाम लज्जा अवनत मुखीम परिसज्ज्व तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तब इस लज्जा से अवनत मुख वाली जो है शकुंतला को परिसज्ज्व गले लगाकर तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तात काश्यप के द्वारा इस प्रकार अभिनंदन किया जा रहा था। यानी जब प्रियंवदा वहाँ पहुँची तो क्या देखा कि जो तात काश्यप उन्होंने गले लगा रखा था शकुंतला को, और गले लगाते हुए शकुंतला का तो जो मुख था वो नीचे की ओर था, और तात काश्यप उसको ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? दिष्टया धूमा कुलित, ये प्रियंवदा के शब्द हैं। यहाँ पर जो है स्क्रीन पर देखिएगा आप, ये प्रियंवदा का डायलॉग है ये, जहाँ अनुसुईया लिखा हुआ है जो। तो दिष्टया धूमा कुलित दृष्टेरपि पावक एव आहुति पतिता, भाग्य से धूम से आकुलित दृष्टि होने पर भी आहुति यानी कि जो ये हवन किया जा रहा है वह सामग्री पावक एव पतिता, पावक में ही गई है, यानी कि आग में ही गिरी है। तो जब यज्ञ कर रहा होता है व्यक्ति तो उसमें कई बार ऐसा धुआं उठ जाता है, तो जो यजमान होता है उसकी आंखों में धुआं हो जाने के बाद भी उसे आहुति डालते रहना है। तो भाग्य से वो आहुति उस अग्नि कुंड में ही गिरी, बाहर नहीं गिरी कहीं पर भी। तो कर्ण एक तरह से खुश हैं इस बात से कि मेरी बेटी को किसी ने चुना, मेरी बेटी के द्वारा कोई चुना गया, तो वह एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट चुना गया, और ये भाग्य से ही सब कुछ अच्छा हो गया है। तो वह एक तरह से उसको बधाई भी दे रहे हैं, उसे कोई भी उस कष्ट की बात नहीं है। तो आगे कह रहे हैं वस्य सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव सोचनीया असि समृत्ता, हे पुत्री अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम असोचनीय हो गई हो। यानी कि यहाँ पर देखिए उपमा वगैरह भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो विद्या कहा जा रहा है एक तरह से शकुंतला को, और सुशिष्य यानी अच्छा शिष्य दुष्यंत, क्योंकि जो भी गुरु हैं गुरुजनों के लिए तो उसकी प्रजा शिष्य ही होती है, तो दुष्यंत भी शिष्य के समान ही है कर्ण के लिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अच्छे शिष्य को जिस प्रकार विद्या दी जाती है और गुरु निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरी शिष्य का कुछ भी अनर्थ में यूज नहीं होगा बल्कि कल्याण के लिए ही यूज किया जाएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर तुम भी एक अच्छे शिष्य को यानी कि अच्छे पति को दे दी गई हो किस्मत से ही, भाग्य से ही। तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अद्येव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामी इति, आज ही ऋषियों के द्वारा रक्षित करके तुम्हें स्वामी के पास, तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, इस प्रकार से भेजता हूँ, इस प्रकार से। तो ऋषि रक्षिता शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन काल में पैदल ही सारे मार्ग पे जाया जाता था, सारे
दूरियों को पैदल ही तय किया जाता था, तो ऋषियों के द्वारा रक्षित करके भेजा जाएगा, क्योंकि अकेले नहीं भेजा जा सकता है। जो भी 10-12 दिन का समय लगेगा यात्रा में, जो मालिनी ऋषि, इनका मालिनी नदी पर इनका आश्रम है, वहाँ से लेकर हस्तिनापुर भेजा जाना है। तो एक तरह से उत्तराखंड से दिल्ली के बीच की दूरी तय करनी है, तो उसमें ऋषि यानी पुरुष सदस्यों का साथ होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पुरुष सदस्य साथ जाएंगे और वह है शकुंतला आज ही हस्तिनापुर भेजी जाएगी। इस प्रकार से प्रेमवदा ने सारी बातें सुनी और आकर अनुसुईया को बताई। तो अब अनुसुईया जो क्या कहती है, अत केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तांत। अच्छा ये बताओ, इतना बात तो हो गई जो हो गई, तात काश्यप को ये वृत्तांत किसने सूचना दी, किसने बताया? क्योंकि या तो मुझे पता है, या तुम्हें पता है, या फिर सखी शकुंतला को पता है, तो तात काश्यप को सारी बातें पता कैसे चली? तो प्रेमवदा क्या जवाब देती है आगे? जवाब देती है वो, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीर बिना छंदोमयी वाण्या। अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, अग्नि के शरण में प्रवेश होने पर, अग्नि शरण का मतलब है यहाँ पर यज्ञशाला, क्योंकि यज्ञ में विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ प्रज्वलित की जाती है। तो अग्नि जहाँ पर शरण लेती है वह अग्नि शरण अर्थात यज्ञशाला, क्योंकि अग्नि में वह जो यज्ञशाला में जो अग्नियाँ जलाई जाती है वो 3 प्रकार की अग्नियाँ वहाँ जलाई जाती है, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो इस प्रकार से अग्नियों की शरण होती है यज्ञशाला। तो यज्ञशाला में जब प्रवेश कर रहे थे ऋषि कर्ण, तो शरीर बिना शरीर के ही छंदोमयी वाण्या, छंदोमयी वाणी में, यानी कोई भी वहाँ शरीर उपस्थित नहीं था कि कौन बोल रहा है ये पता नहीं चला, परंतु एक आवाज़ आई छंदमयी, छंद यानी अभी पता चलेगा आपको, अगला ये जो श्लोक है वो छंदी है। तो छंदमयी वाणी के द्वारा वहाँ आवाज़ प्रकट हुई। अब ये जो बात प्रकट हुई उसको कहा जा रहा है प्रेमवदा के द्वारा संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर, क्योंकि स्त्रियाँ जो थी प्राचीन समय में, जो ये संस्कृत साहित्य, जो नाटक साहित्य लिखा गया है उसमें संस्कृत भाषा में उनके डायलॉग नहीं होते थे, प्राकृत में या भ्रंश में या किसी अन्य में होते थे। तो यहाँ पर इसलिए वापस इसको बताया जा रहा है, ब्रैकेट में होगा ये, कि संस्कृत का आश्रय लेकर प्रेमवदा ने श्लोक को बताया, जो श्लोक वहाँ उसने आकाशवाणी के माध्यम से सुना था। तो क्या श्लोक सुना था उसने? देखिए ये श्लोक सुना था उसने वहाँ पर, दुष्यंतेन आहितम तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्माम शमीम इव। तो हे, यहाँ पर ब्रह्मन शब्द नीचे है, इसको सबसे पहले संबोधन में ले लेंगे। तो क्या लेंगे इसमें संबोधन में? हे ब्रह्मन, क्योंकि जो ये ऋषि कण्व है ये ब्रह्म स्वरूपी हैं, तो हे ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण भी कह सकते हो, ब्रह्मन भी कह सकते हो। हे ब्राह्मण, दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा भूतये भुवः, भुवः भूतये, भुवः यानी पृथ्वी के, भूत यानी कल्याण के लिए, तेजः दधाना, तेज को धारण करती हुई, दुष्यंतेन आहिता, ये भी आ जाएगा, दुष्यंत के द्वारा रोपित किए गए, डाले गए तेज को यानी बीज को संसार के कल्याण के लिए ददाना धारण करती हुई, अग्नि गर्भाम शमीम, अग्नि जिसके गर्भ में है, अग्नि जिसमें छिपे रूप में है, ऐसी शमीम इव, शमी वृक्ष के समान, तनयाम अवेही, अपनी इस पुत्री को जानो, यानी कि अपनी इस पुत्री को उसी समान जानो जिस प्रकार से शमी वृक्ष के अंदर अग्नि छुपी होती है। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें आपको जाननी पड़ेगी। शमी वृक्ष जो होता है एक बहुत ही अग्निगर्भा एक पेड़ होता है, जो बिल्कुल हरा अवस्था में हो, तब भी अगर उसके कोई 2 जो है शाखाएं आपस में टकरा जाए तो उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर महाभारत में जो अनुशासन पर्व है उसमें भी एक कहानी है कि अग्नि ने शिव के वीर्य को धारण किया और वह उस उग्र ताप को सहन नहीं कर पाई, तो पहले तो पीपल के वृक्ष में प्रविष्ट किया अग्नि ने, परंतु फिर शमी वृक्ष में प्रविष्ट किया, और जब शमी वृक्ष में प्रवेश किया तो देवताओं ने हमेशा के लिए ही उस अग्नि को शमी का एक तरह से स्थायी आधार बना दिया और शमी वृक्ष में वह रहने लगी। तो शमी वृक्ष में इसलिए अग्नि का वास होता है। महाभारत में ही एक अन्य जगह शल्य पर्व में कथा आती है कि भृगु ऋषि के शाप की वजह से अग्नि शमी वृक्ष में रहती है। तो ऐसी भी कथाएं मिलती हैं, ये भी आप बता सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से 2-3 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ये जो है अग्नि गर्भा है, यानी कि इसका जो ये गर्भ है बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही ये पवित्र गर्भ है, ऐसा नहीं है कि ये अपवित्र है। और ये संसार के कल्याण के लिए इसने धारण किया है, यानी कि आपको पता है कि ये जो है भरत बनेगा, भरत से भारत बनेगा और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो ये पूरे भारतवर्ष की उन्नति होगी इस पुत्र से। और अब तक राजा को पुत्र वहाँ हो नहीं रहा था एक तरह से, तो पुत्र ऐसा साधारण पुत्र नहीं है, ये पूरे कल्याण के लिए, और ये एक तरह से भगवान की ही मर्जी थी। ये तुम्हारी पुत्री को तुम दोष न देना इस बात का कि उसने क्या किया है, इस तरह का गांधर्व विवाह क्यों किया, प्रेम विवाह क्यों किया, ये तो ईश्वर की मर्जी से हुआ है और पूरे कल्याण के लिए हुआ है, संसार के कल्याण के लिए।
और कोई ऐसा वैसा गर्भ नहीं है, दुष्यंत जो चक्रवर्ती सम्राट है उसके द्वारा गर्भवती आपकी पुत्री है, तो आप इसको अनुमति दीजिए। तो ये आकाशवाणी के द्वारा इस पवित्र सूचना को दिया जा रहा है, पवित्र रूप में ही कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि ऋषि जो हैं इसको समर्थन कर दें और भगवान की मर्जी है ये, इस तरह से इसको स्वीकार करें। तो यहाँ पर कौन सा छंद रहेगा? श्लोक छंद है। श्लोक मतलब अनुष्टुप छंद है, जिसका दूसरा नाम श्लोक भी होता है। और उपमा अलंकार है। उपमा तो यहाँ साफ ही दिख रही है, अग्नि गर्भा शमीम इव। तो जो भरत जिसका बचपन में नाम सर्वदमन होगा वह एक तेजस्वी बालक होगा और वह संसार के कल्याण के लिए होगा, इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में जो भी बातें कही गई है वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी देख लीजिए आप। तेज में तिज प्लस असुन प्रत्यय है, दधाना में दाह धातु से शानच प्रत्यय है, फिर टाप लगा यानी धारण करती हुई, और उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। तो अब खुश हो गई है वो कौन? अनसुईया। बहुत खुश हो गई क्योंकि सारी चिंता तो उसी थी कि कैसे क्या करें। तो अनसुईया प्रियमवदाम आशिष्य, प्रियमवदा को गले लगाकर सखी प्रियम में, मेरे लिए तो बहुत ही प्रिय बात हुई है, बहुत अच्छी हुई, क्योंकि अब तक उसको जो चिंता हो रही थी, सुबह सुबह उठ भी नहीं पा रही थी वो बिस्तर से, किस तरह से क्या हो। किंतु अद्येव शकुंतला नियते नियते इति उत्कंठा असाधारण परितोषम अनुभवामि। परंतु आज ही शकुंतला चली जाएगी, इस प्रकार उत्कंठा से युक्त असाधारण संतोष को मैं अनुभव कर रही हूँ। यानी कि उत्कंठा भी है मन में एकदम से। कल तक तो, अभी तक तो 1-2 मिनट पहले तो उसे ये नहीं पता था कि शकुंतला का क्या होगा, कैसे समाचार भेजें, क्या करें, और अभी अभी उसे पता चलता कि आज ही विदा कर दी जाएगी शकुंतला यहाँ से। तो थोड़ा एक तरह से उत्कंठा से युक्त संतोष का अनुभव हो रहा है। तो प्रेमवदा क्या जवाब देती है? सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदेश्यावह। हे सखी, हम दोनों तो अपनी उत्कंठा को, अपने दुख को, व्याकुलता को विनोदेश्यावह, किसी भी तरह से मनोरंजन कर लेंगे। क्योंकि 2 लोग हैं हम यहाँ, एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने दुख को हम भुला देंगे। सा तपस्विनी निर्वर्ता भवतु, वह तपस्विनी तो क्या हो? सुखी हों, आनंदित हों, इस प्रकार से वह कहती हैं। तो आगे अनसुईया कहती है वापस, तेन क्या कहा अनसुईया ने? देखिए, तेन ही एतस्मिन् च्यूत शाखा अवलंबिते नारीकेल समुद्गक एतस्मिन् निमित्तस्य कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। तो इस आम के वृक्ष पर लटकाए गए नारियल के खोल में, नारियल का खोल यानी डिब्बे के रूप में इसको बना रखा है उन्होंने, नारियल के खोल में इस ही निमित्त से कालांतर क्षमा, लंबे समय तक रुकने वाली, लंबे समय तक खुशबू देने वाली निक्षिप्ता रखी गई है मया, मेरे द्वारा केसर मालिका यानी कि केसर की माला। मैंने इसी ही निमित्त से कि जब भी शकुंतला की विदाई होगी तो ये जो है माला काम आएगी, उसको मैंने बनाया था और बनाकर नारियल के खोल में रखकर इस आम के वृक्ष पर टांग दिया था। तो प्राचीन समय में कोई फ्रीज नहीं होता था जिसमें वो सुरक्षित रखें चीज़ों को, परंतु नारियल का खोल जो है ऊपर के हिस्से से इसको खोखला करके वहाँ से रास्ता बनाकर उसमें और उसमें रख दी जाएगी कोई चीज़ें, तो एक तरह से वो प्राकृतिक फ्रीज हो जाएगा जिसमें कोई भी चीज़ सुरक्षित रहेगी, ताज़ी रहेगी काफ़ी समय तक। तो इन्हें ये तो पता ही था कि कभी भी राजा जो हैं वो संदेश भेजकर, संदेशवाहक को भेजकर शकुंतला को बुलवा सकता है। तो हमें सारी तैयारी करने का उसमें वक्त मिले ना मिले, तो ये पहले से ही तैयारी कर रही थी सखियाँ। तो अनसुईया ने पहले से ये तैयारी कर रखी थी कि एक माला उसने बना के रखी थी, केसर माला, और उसने आम के पेड़ पर नारियल के खोल में उसको टाँक रखा था ताकि वह सुगंधित बनी रहे, ताज़ी बनी रहे काफ़ी समय तक। तो इस प्रकार से वह कहती है कि तद इमाम हस्त सनिताम कुरु, तो इसको अपने हाथ में ले लो यानी इसको पकड़ो। यावत अहम अपि तस्यै गो रोचना तीर्थ मृत्तिका दुर्वा किसलयानी इति मंगल समालंबानी विरचयामी। तब तक मैं भी उसके लिए गौरोचन, गौरोचन का मतलब होता है गाय से बना हुआ कुछ पदार्थ होता है जो कि पीले रंग का होता है और बहुत मांगलिक माना जाता है, मांगलिक अवसरों पर काम आता है। और तीर्थ की मिट्टी, तीर्थों की मिट्टी पवित्र मिट्टी मानी जाती है, विभिन्न तीर्थों की ली जाती है ये। दुर्वा यानी कि दुर्वा जो घास है वह, किशलय यानी कोमल कोमल पत्ते, और जो भी कोई मंगल सामग्री है वो सब मैं तैयार करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, इस प्रकार से वह कहती है। प्रेमवदा कहती तथा क्रियताम, अच्छा ठीक है वैसे ही करो। और अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया तो निकल जाती है। प्रेमवदा नाट्येन सुमनसो गृहणाति, प्रेमवदा नाटक के अभिनय के द्वारा फूलों को ग्रहण करने का वहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रेमवदा फूलों को लेने का नाट्य अभिनय करती है। तो इस प्रकार से नेपथ्य से अब क्या आवाज़ आती है? पीछे, नेपथ्य यानी पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। गौतमी, संबोधन का चिन्ह रहेगा यहाँ पर। गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय, हे गौतमी
शारंगरव इत्यादि सम्मानीय जो हैं उनको शकुंतला को ले जाने के लिए आदेश दो, यानी कि शकुंतला को आज ही ले जाया जाएगा, पतिगृह पे पहुंचाया जाएगा, तो शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो, यानी कि उनको बुला लो। तो यहाँ पर प्रेमवदा कर्णम दत्वा, कान देकर, कान लगाकर सुनती है वो। अनसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषये शब्दायन्ते। हे अनुसुईया, जल्दी करो जल्दी करो, निश्चित रूप से यह हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। शब्दायन्ते यानी कि बुलाए जा रहे हैं, शब्द दिया जा रहा है, उनको आवाज़ दी जा रही है कि आ जाओ जल्दी शकुंतला को पहुंचाना है, इस प्रकार से। तो अनसुईया आगे कहती है, सखी एहि गच्छावह, सखी आओ चलें। तो इति परिक्रामतः, दोनों घूमती हैं और चलती हैं उधर से। अब जहाँ पहुँची है वो, वहाँ पर क्या है, प्रेमवदा उनको जो है दिखाई देती है। तो प्रेमवदा क्या कहती है, विलोक्य देख करके, एषः सूर्योदय एव शिखा मज्जितः प्रतिष्ठ निवारस्ताभिः स्वस्तिवाचिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमानः शकुंतला तिष्ठति। प्रेमवदा ने देखा शकुंतला को, देखकर क्या कहा, यह सूर्योदय से ही, सूर्य उदय होने के समय से ही, शिखा मज्जिता, शिखा यानी बालों को, मज्जित यानी स्नान की हुई, यानी बाल धोई हुई। स्त्रियां जो होती है वो हर दिन बाल नहीं धोती है, वो सप्ताह में 1-2 बार ही बाल धोती हैं। तो इस प्रकार से, या फिर पवित्र जो भी त्यौहार होते हैं उन पे, पवित्र मांगलिक कार्यों पे अपने बालों को धोती है। तो शिखा मज्जिता यानी कि बालों को भी स्नान करी हुई, यानी बाल धोई हुई। प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, पूर्ण जो स्नान करने के बाद में निवार को, जो पवित्र धान है इनके लिए, ऋषियों के लिए, निवार के धान को हाथ में लिए हुए। स्वस्ति वाचिका भी, स्वस्ति का पाठ करती हुई तपस्वियों के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला बैठी है। उसको, शकुंतला को सभी सखियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो वहाँ बैठी है। उपसर्पावह इनाम, इसके पास हम चलती हैं, इस प्रकार से वो कहती हैं। ततः प्रविशति यथो उद्दिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, उसी प्रकार से व्यापार में दिखाई जाती हुई, उसी प्रकार से क्रियाकलाप जो भी ऊपर वाली लाइन में आए वही करती हुई शकुंतला को आसन पर बिठाए हुए दिखाया जाता है कि शकुंतला वहाँ पर बैठी है। तो यहाँ पर औषधि स्नान जो है, सिर स्नान जो है वो औषधि स्नान माना जाता है, पवित्र होता है ये, और मांगलिक अवसरों पर तो अवश्य ही किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शकुंतला को दिखाया गया है। अब शकुंतला को जो तपस्विनियाँ वहाँ पर घेर कर खड़ी हैं, वो तपस्विनी स्त्रियां अलग अलग रूप में आशीर्वाद दे रही हैं। तो तापसी नाम अन्यतमा, तपस्वियों में से कोई एक उसको क्या बोल रही है, शकुंतला को, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कह रही है, जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी पदम लभस्व, हे पुत्री, स्वामी के बहुमान का सूचक महादेवी पद को तुम प्राप्त करो, यानी कि महादेवी यानी कि पटरानी तुम बनो, और जो तुम्हारे स्वामी के द्वारा बहुमान के रूप में ही तुम्हें दिया जाएगा, ऐसी तुम बनो। फिर अन्य जो तपस्विनी है वो आशीर्वाद देती है, द्वितीया यानी दूसरी तपस्विनी, वत्से पुत्री वीर पस्विनी भव, वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो। तीसरी कहती है, वत्से भर्तु बहुमता भव, हे पुत्री अपनी भर्तु यानी स्वामी के द्वारा बहुत सम्मान को प्राप्त करो तुम, इस प्रकार से। इति आशीषो दत्वा गौतमीम वर्ज्य निष्क्रांतः, इस प्रकार आशीष देकर गौतमी को छोड़कर सभी जो सखियां हैं वहाँ, सभी जो ऋषियों की जो पत्नियां हैं, तापसी महिलाएं हैं, वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज देख लिया है, बाकी हम कल देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आगे क्या होता है। और सारी तपस्विनी स्त्रियाँ तो चली गई है, परंतु गौतमी वहाँ क्यों रुकी है, गौतमी में वर्ज्य, गौतमी को इसलिए वहाँ पे रोका गया है क्योंकि गौतमी को भी शकुंतला के साथ में भेजा जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हम समाप्त करते हैं, यहीं रोकते हैं इसको। और जो दोनों सखियाँ हैं वह शकुंतला के पास पहुँचती है और शकुंतला उनको कहती है, सख्यौ उपसृत्य सखीम सुख मंजनम में भवतु। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती है, उपसृत्य उस शकुंतला के पास जाकर, सुख मंजनम ते भवतु, में नहीं आएगा यहाँ पर, ते भवतु, हे सखी तुम्हारा ये जो स्नान है, मंजनम यानी स्नान, सुखम सुखकारी हो, ते तुम्हारे लिए, बहुतियानु हो। तो हे सखी तुम्हारे लिए जो स्नान है वो है सुखकारी हो, तुमने जो आज ये पवित्र स्नान किया है वह सुखकारी हो। इस प्रकार से अब शकुंतला इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी क्या नहीं देगी वो कल हम देखते हैं। आज हम इसको यहीं विराम देते हैं।
तो पढ़ते रहिए, और पहली बार चैनल पर आया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँ और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। चौथा अंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, डेली इसको पढ़िए। और किसी भी तरह की कोई भी आपकी कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख दें। मैं उसको रेगुलर देखती हूँ और उसके अनुसार जवाब भी देती हूँ। तो करिए आप पढ़ाई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और मेहनत से आपके लिए इसको प्रस्तुत किया जाए सामग्री को। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।